व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ज्यादातर स्टॉर्म्स दो एयर मासेस के कोलाइड होने की वजह से आते हैं, और वो दो एयर मासेस हैं वार्म एयर एंड कोल्ड एयर। जब ये दोनों एयर मासेस आपस में कोलाइड करते हैं तो इनकी अलग टेम्परेचर और अलग डेंसिटी की वजह से द एटमॉस्फेयर बिकम्स द बैटलफील्ड। A front is simply a boundary between these two air masses. Now ये एयर मासेस हैं वार्म एयर एंड कोल्ड एयर। इनकी डिफरेंट टेम्परेचर और डेंसिटी की वजह से ये इजीली ब्लेंड नहीं हो पाते हैं बिकॉज वार्म एयर इज लाइटर while colder air is heavier, जिसकी वजह से जब ये आपस में कोलाइड करते हैं so we receive rainfall, storms, clouds and strong winds. Fronts usually form at 30 degree and 60 degree north and south latitudes. Why? इसका रेफरेंस हमें प्रेशर बेल्ट्स वाले वीडियो से मिलता है because at 30 degree latitude we have subtropical high pressure belt and at 60 degree latitude we have subpolar low pressure belt. अब इन दोनों डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस अलग होती हैं, ह्यूमिडिटी कंडीशंस अलग होती हैं, जिसकी वजह से when two air masses collides ज़्यादा से ज़्यादा इसी रीजन में हमें storms experiences करने को मिलते हैं। ना इमेजिन करो एटमॉस्फेयर एक बैटलफील्ड है और इस बैटलफील्ड में वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट एक आर्मी है। जब ये दोनों आर्मीज कोलाइड करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रंटोजेनेसिस, दैट मींस वॉर बिटवीन द टू फ्रंट्स। और जब इस वॉर के बाद एक फ्रंट अपनी विन एस्टैब्लिश कर लेता है उसे कहा जाता है फ्रंटोलिसिस, दैट मींस वन फ्रंट ईदर इट इज अ वार्म फ्रंट और अ कोल्ड फ्रंट, इट हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स विन ओवर द अदर वन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रंटोजेनेसिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में फ्रंटोजेनेसिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और ये होता है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ फ्रंट, लेट अस अंडरस्टैंड द जनरल फीचर्स ऑफ द फ्रंट, जो हम अपने रीजन में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं वेयरएवर वी आर ना। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब एक फ्रंट एक रीजन से पास होगा तो टेम्परेचर सडनली बदलने लगता है ना। इसका एग्जांपल देखा जाता है व्हेन अ हॉट डे टर्न्स इनटू अ कोल्ड वन आफ्टर द रेनफॉल कम्स, और ये हम काफी दिनों से अपने रीजन में भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ और चेंजेस हैं जैसे कि चेंजेस इन द विंड डायरेक्शन, जब भी एक फ्रंट पास होता है तो विंड डायरेक्शन में एक सडन चेंज देखा जाता है। देन अनदर वन इज चेंज इन एयर प्रेशर, एंड फ्रंट्स बहुत ही ज्यादा डायनामिक होते हैं, बट कोल्डर फ्रंट जो है बहुत ज्यादा तेज स्पीड से मूव करता है, जबकि वार्म फ्रंट मूव्स वेरी स्लोली। So now we know that fronts are the transition zone between two different air masses, that is warm air mass and colder air mass, which causes major weather changes. Now in the next video we will understand about the types of fronts जैसे कि stationary या फिर occluded front. So stay tuned for the next video.